कहते हैं ना, जब बंदर के हाथ में उस्तूरा पड़ जाए तो वो उससे कुछ भी कर सकता है। यही हाल है तानाशाह किम जोंग उन का। उत्तर कोरिया के इस तानाशाह को इस वक्त गंभीर बीमारी हो गई है, जिसके बाद उसकी बहन ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। जानेंगे इसकी बहन ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने अब पाकिस्तान की कब्र खोद दी। इसमें भारत की सबसे बड़ी मदद कर दी है ग्रीस की वायुसेना ने। जानेंगे कैसे ग्रीस और भारत अब टूट पड़े हैं पाकिस्तानी वायुसेना के ऊपर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब महामारी फैली थी तब उत्तर कोरिया एक ऐसे देश में आता था जिसने ये कहा था कि हमारे देश में महामारी की नामो निशान नहीं है, और यहाँ तक कि सीमा पर देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए थे। चीनी अपने घर में दुबक गए थे, तो वहीं दक्षिण कोरिया वाले अपने घर में। कोई बॉर्डर के आसपास नहीं दिखता था, आखिर किसे गोली खानी है। पर फिर जब हालात बिगड़ने लगे, लाखों के संख्या में लोग बीमार होने लगे, तब उत्तर कोरिया के लीडर को मानना पड़ा, और उन्होंने दुनिया के सामने माना, वो भी हाल फिलहाल में, कि हाँ, हमारा देश जो है संक्रमण की लहर में है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मानने की वजह तब हुई जब संक्रमण की लहर का शिकार बन गया खुद सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, और ये गंभीर रूप से बीमार हो गया था। तेज बुखार और महामारी के सारे लक्षण उसमें थे, पर अब धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन पूरी तरीके से स्वस्थ होकर काम काज अभी नहीं संभाल पा रहा है। जिसके बाद उसकी जो ये बहन देख रहे हैं आप, उस बहन ने कहा है कि ये कुछ नहीं, हमारे देश में कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था, ये महामारी आई है दक्षिण कोरिया से, और हम दक्षिण कोरिया को छोड़ेंगे नहीं। किम जोंग उन की बहन का ये खुलासा हैरान कर देने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरियाई शासन अपने सुप्रीम लीडर के हेल्थ से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है। किम जोंग की बीमारी का खुलासा सिर्फ ये दिखाने के लिए हो सकता है कि वह लोगों के संघर्ष में भागीदार है, या फिर दक्षिण कोरिया में ये हमले करने के चक्कर में है। दक्षिण कोरिया कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि संक्रमण उत्तर कोरिया में फैले, पर उत्तर कोरिया में फिर भी संक्रमण फैल रहा है। वैसे आपको बता दें, पिछले महीने वो सरकारी मीडिया से 17 दिनों के लिए गायब हो गए थे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये गंभीर रूप से बीमार हो गए हों। पर अब दक्षिण कोरिया पर क्या हमले के लिए एक नया बहाना ढूंढ रहा है उत्तर कोरिया। तो आपको बता दें, इस वक्त दक्षिण कोरिया में भी एक ऐसी सरकार है जो उत्तर कोरिया के इन सवालों के जवाबों को बहुत अच्छे से देना जानती है। ऐसे में यहाँ भी एक नए युद्ध की झलक दिखाई दे रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो अब बिल्कुल पाकिस्तान की वायुसेना को तबाही कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा, इस वक्त दो फटेहाल मजनू तुर्की और पाकिस्तान आपस में दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और इस आपस में बढ़ती हुई दोस्ती को साफ साफ देखा जा रहा है कि ये रक्षा सौदे तक पहुंच गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़कर तुर्की के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की घोषणा भी कर दी है। हालांकि ये आपस में क्या व्यापार करेंगे ये समझ से परे है। आर्थिक रूप से दोनों ही देश बेहाल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू करीब 250 पाकिस्तानी रुपए पहुंच चुका है, तो वहीं लीरा की वैल्यू भी लगातार गिर रही है। दोनों ही देशों में महंगाई और प्रदर्शन दोनों ही बढ़े चले जा रहे हैं। जनता इन शासकों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो चीज भी दिख रही है। मतलब राजनीतिक रूप से एक उथल पुथल दोनों देशों में है। फिर भी तुर्की ने ये निर्णय लिया है कि वो पाकिस्तान को कई तरह के हथियार देगा, नौसेना से लेकर वायुसेना तक के लिए। हाल ही में TB2 ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर दिखे भी थे। अब तुर्की पाकिस्तानी नेवी के लिए कई तरह के वेसल्स बना रहा है, कई तरह के फ्रिगेट्स बना रहा है। PNS आलमगीर, PNS मुआविन, जो PNS आलमगीर बना रहा है उसे तो तुर्की ने अपने नेवल एक्सरसाइज में भी शामिल किया। इसके अलावा ड्रोन भी देने की तैयारी में है। मतलब तुर्की बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और तुर्की न सिर्फ डिफेंस मामले में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर मामला हो या पाकिस्तान कोई भी मामला उठाता है तो उसकी सपोर्ट के लिए तुर्की दौड़ा चलाता है। ये चीज देखने
देखने को मिली तुर्की और पाकिस्तान के बीच। तो फिर भारत क्या कर रहा है? उतनी दूर से तुर्की पाकिस्तान के पास आकर पाकिस्तान से गठजोड़ करके भारत के लिए चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान के अलावे बांग्लादेश के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहा है और ये सब कुछ भारत को घेरने के लिए कर रहा है। तो भारत क्या कर रहा है? तो आपको बता दें, इस बार तो भारत ने बिल्कुल गजब ढा दिया है पाकिस्तान के ऊपर। और ये पाकिस्तान के ऊपर जो गजब ढाया है, एक तीर से जिसे दो निशाना कहते हैं, वही हाल हुआ है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों फंस गए हैं। तुर्की जिस तरीके का हाल भारत और पाकिस्तान के बीच है, वही हाल तुर्की और ग्रीस के बीच है। दोनों के बीच तगड़ी वाली दुश्मनी है और ब्लैक सी पे ये दुश्मनी कई बार देखने को मिल जाती है जब ग्रीस के प्लेन अंदर घुस आते हैं तुर्की के। ग्रीस को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ने के लिए तुर्की हर हालत में तैयार रहता है। हालांकि आपको बता दें, ग्रीस और तुर्की दोनों ही नाटो के मेंबर हैं, लेकिन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती है। दोनों सैन्य ताकत के बल पर अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। तुर्की का कहना है कि ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत ग्रीस उनका हिस्सा होना चाहिए, इसलिए ग्रीस को समर्पण कर देना चाहिए। कई जगह पे दोनों की लड़ाई बार बार आमने सामने देखने को मिलती है। ग्रीस पहले भी भारत से मदद मांगा करता था, लेकिन भारत उस वक्त मदद नहीं देता था ग्रीस को, ये सोचकर कि तुर्की को बुरा लग जाएगा। लेकिन अब तुर्की खुद ही सामने आ रहा है, तो भारत क्यों ना आगे बढ़े। अब ग्रीस के पास एक ऐसी चीज है जिसको लेकर भारतीय वायुसेना बेहद खुश हुई। भारतीय वायुसेना के खुश होने की सबसे बड़ी वजह है कि तुर्की के पास दो चीजें हैं, एक राफेल जेट और दूसरा F-16D। अब ये दोनों को देखकर जैसे कि बाछे खिल गई हो भारतीय वायुसेना की। कारण क्या है? भारत के पास भी राफेल है, लेकिन F-16D है पाकिस्तान के पास। मतलब पाकिस्तान का सबसे अच्छा अभी जेट जिसे माना जाता है, वो जेट कैसे ऑपरेट होता है, उसे राफेल कैसे काउंटर कर सकता है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी ग्रीस में। और इसी चीज के लिए अब भारतीय वायुसेना के चीफ पहुंचे हुए हैं ग्रीस। और ग्रीस पहुंचना इनका कहा जा रहा है कि एक रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पूरा का पूरा खेल पलटने वाला है, क्योंकि F-16C और D और राफेल के बीच जो भी टेक्निकल चीजें हैं, ये भारतीय वायुसेना के हाथ लग रही है यहाँ पे। यानी पाकिस्तानी वायुसेना के सबसे बेहतरीन विमान को कैसे मारकर गिराना है, ये भारत के अब हत्थे लग रहा है। आप देख सकते हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी पहुंचने वाले हैं ग्रीस, जिसे कहा जा रहा है बहुत ही बड़ा गेम चेंजर। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।